हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइनिंग सक्सेस इन इंग्लिश। मैं आपका होस्ट पंकज यादव। फ्रेंड्स, अब तक 2 वीडियो हमारी आ चुकी हैं और आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात करते हैं ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स वो जो हम डेली एक दूसरे को देते हैं, यानी आदेश। हमारे सारे के सारे काम किसी न किसी तरह से ऑर्डर्स के थ्रू हो रहे होते हैं। हम कहते हैं चाय दीजिए, पानी दीजिए, पढ़ाई कीजिए, इधर आइए, उधर जाइए, और इस तरह से हमारे डेली रूटीन में ये सारे काम इस तरह से शामिल हो चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं और कब हम जवाब दे रहे होते हैं, कब हम आदेश दे रहे होते हैं और कब हम आदेश मान रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक की पिछली 2 वीडियोस में हम लगभग 170 ऑर्डर्स को कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में है हम इससे आगे जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। कारण एक स्टूडेंट मॉर्निंग में जागने से लेकर रात के सोने तक जितने भी काम करता है उन सभी कामों को ऑर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारी दैनिक क्रियाकलापों को, हमारे दिन भर के काम को हम किस तरह ऑर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्वयं को और चाहे दूसरे को आदेश के रूप में दें और इंग्लिश में उनको सीखें, जिससे इन पर काम करते करते, इन पर बात करते करते हमारी इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो सुबह से लेकर के शाम तक के डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना चाहता है, सीखना चाहता है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो है आंखें खोलो। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि कितने सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जो लिखे हुए हैं और वो हम सुबह से शुरू करके और शाम तक लेके चलते हैं। आंखें खोलो, ओपन योर आइज, जागो, वेक अप, उठ जाओ, गेट अप। यहां दोनों में अंतर है। जब आप बिस्तर पर सोए होते हैं, बिस्तर पर पड़े होते हैं, लेकिन आपकी आंखें खुल जाती हैं, उसके लिए वेकअप, और जब आप बिस्तर से नीचे आते हैं उसके लिए उठ जाना, यानी गेट अप। चप्पल पहनो, पुट ऑन स्लीपर्स। यहाँ चप्पल पहनने के लिए वेयर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वेयर का मतलब कुछ और होता है, यानी किसी दूसरे प्रकार से पहनना। चप्पलों को तो हम अपने पैरों के बाहर से पहनते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं पुट ऑन स्लीपर्स। पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। व्यायाम करो, डू एक्सरसाइज। फ्रेश हो लो, गेट फ्रेश। ब्रश करो, ब्रश योर टीथ। नहा लो, टेक बाथ। ये हमने फ्रेंड्स पिछली वीडियो में भी कवर किया था। नहा लो, नहाने के बाद कपड़े धो लो, वॉश क्लोथ्स। और कुछ भी चीज धोने की बात है उसके लिए यूज करेंगे। वॉश के बाद हम उस चीज का नाम लगा देंगे, जैसे वॉश क्लोथ्स, वॉश हैंड्स, वॉश लेग्स, वॉश हेड, वॉश फेस। कुछ भी चीज धोने के लिए वॉश। कपड़े फैला दो, स्प्रेड क्लोथ्स। नाखून काट लो, क्लिप नेल्स। यहां कट नेल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम नाखून को बिल्कुल जड़ से नहीं काटते, बल्कि उनके आगे का हिस्सा सिर्फ छोटा कर देते हैं। और जब किसी चीज को कुतरा जाए या काटकर छोटा किया जाए उसको शॉर्ट करना या क्लिप करना कहते हैं। तो हमने यूज किया है नाखून काट लो, क्लिप नेल्स। बाल छोटे कर लो, शॉर्ट योर हेयर। जिसकी अभी मैंने बात की, छोटा करना, शॉर्ट योर हेयर। शरीर पोंछ लो। यहां हम वाइप या ड्राई दोनों का यूज कर सकते हैं। ड्राई मतलब सुखाना, वाइप मतलब पोंछना। फाइनली हम शरीर को सुखा ही रहे होते हैं, तो हम वाइप भी कह सकते हैं, ड्राई भी कह सकते हैं। वाइप योर बॉडी या ड्राई योर बॉडी। बाल सुखा लो, ड्राई हेयर। बालों में कंघी कर लो, कॉम्ब हेयर। बाल बांध लो, बाइंड हेयर।
यहाँ चोटी करने से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ एक रबर बैंड लेकर के बाल को बांधने से है। आगे देखते हैं, चोटी बना लो, ब्रेड हेयर। ये ब्रेड खाने वाले ब्रेड से अलग है क्योंकि इसकी स्पेलिंग BRAID होती है। क्रीम लगा लो, अप्लाई क्रीम। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी चीज आप अपनी बॉडी पर लगाते हैं तो उसके लिए कुछ अलग से सेंटेंस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई वर्ब से ही हम सारे काम कर सकते हैं। जैसे क्रीम लगा लो, अप्लाई क्रीम। मेकअप लगा लो, अप्लाई मेकअप। काजल लगा लो, अप्लाई काजल। कुछ भी चीज लगाने की बात करते हैं, अप्लाई का यूज करके सिंपली उस सेंटेंस को आप फॉर्म कर सकते हैं। तेल लगा लो, अप्लाई ऑयल या रब ऑयल, क्योंकि तेल को हम शरीर पर रगड़ रहे होते हैं, तो रब ऑयल। नेक्स्ट, परफ्यूम लगा लो, स्प्रे परफ्यूम। कपड़े पहन लो, वियर या पुट ऑन क्लोथ्स। वियर या पुट ऑन दोनों कपड़ों के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो हम वियर क्लोथ्स भी कह सकते हैं, पुट ऑन क्लोथ्स भी कह सकते हैं। शर्ट पैंट के अंदर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कहें कि अपनी शर्ट को पैंट के अंदर कर लीजिए, टक इन शर्ट या टक इन योर शर्ट। घड़ी बांध लो, टाई वॉच। साड़ी पहन लो, ड्रेप साड़ी। साड़ी पहनने के लिए फ्रेंड्स कभी वियर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वियर करने वाली चीजें आप दूसरे तरीके से पहनते हैं, जबकि साड़ी को लपेटा जाता है बॉडी के चारों तरफ, और लपेटने के लिए हम यूज करते हैं ड्रेप, ड्रेप साड़ी। बेल्ट बांध लो, फास्ट योर बेल्ट या टाई योर बेल्ट। यहां हमने फास्ट का यूज इसलिए किया क्योंकि बेल्ट को कसते हैं कमर में, इसीलिए फास्ट योर बेल्ट या टाई योर बेल्ट। टाई बांध लो, टाई योर टाई। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाई का मतलब है बांध लो, और सेकंड टाई का मतलब है जो टाई जो गले में बांधी जाती है। नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। खाना पैक कर लो, पैक फूड। बैग पैक कर लो, पैक द बैग। बॉटल भर लो, फिल द वाटर बॉटल। बस या ट्रेन पकड़ लो, कैच ट्रेन या कैच बस। स्कूल पहुंचो, रीच स्कूल, या ऑफिस पहुंचो, रीच ऑफिस। प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के लिए डू एंड ऑफर दोनों वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, डू प्रेयर या ऑफर प्रेयर, कोई भी एक आप कह सकते हैं। अपना काम शुरू करो, स्टार्ट योर वर्क। अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर जॉब या माइंड योर बिजनेस। जॉब बिजनेस दोनों का सेम मीनिंग होता है। चलो, वॉक, बात करो, टॉक। जूते या चप्पल उतारो, जो भी आपने पहने हुए हैं उनके लिए कहेंगे रिमूव फुटवियर या पुट ऑफ फुटवियर। पुट ऑफ मतलब भी उतारना, रिमूव मतलब भी उतारना। बटन खोलो। फ्रेंड्स, बटन खोलने के लिए कभी ओपन द बटन नहीं कहते। रीजन, बटन को कभी ओपन नहीं कर सकते। बटन एक ऑब्जेक्ट है जो खुल ही नहीं सकता। आप तो सिर्फ उसे जहां आपने उसको डू किया होता है, लगाया होता है, वहां से हटाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बटन खोलने के लिए अनडू बटन्स कहेंगे, अनडू बटन्स। चेन खोलो, अनजिप। जिप मतलब चेन, उसको खोलना। ओपन जिप नहीं कहेंगे क्योंकि आप उसे खोल नहीं सकते, अनजिप। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये थे 211 211 ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस या ऑर्डर्स जो हम सुबह से शाम तक देते हैं। कुछ और भी हैं, आइए उनकी बात करते हैं। कपड़े उतारो, रिमूव या पुट ऑफ क्लॉथ्स। फ्रेंड्स, रिमूव और पुट ऑफ हमने जूते या चप्पल यानी फुटवियर्स के लिए भी यूज किया था, और वही हम कपड़ों के लिए भी यूज करेंगे। कपड़े बदल लो, चेंज ड्रेस।
कपड़े तह करो, फोल्ड क्लोथ्स। मसाला पीसो, ग्राइंड स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले। सब्जी छीलो, पील ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जी काटो, चॉप वेजिटेबल्स। पानी भर लो, फिल वाटर। दूध उबालो, बॉयल मिल्क। कचरा फेंक दो, थ्रो गार्बेज। वैसे फ्रेंड्स, कचरा को इधर उधर नहीं फेंका जाता, क्योंकि थ्रो जो वर्ब है ये इधर उधर फेंकने के लिए है या कहीं भी ऐसे ही फेंक देना। हम तो कचरे को सेटल करते हैं, सही जगह रखते हैं, और इसके लिए हमें कचरे को थ्रो नहीं करना है। हमें क्या करना है? कीप द गार्बेज इन द डस्टबिन। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह है, कचरा फेंक दो, तो सिंपली हम कह सकते हैं थ्रो गार्बेज। अदरवाइज बेस्ट रहेगा कि आप इसके लिए कहें कीप द गार्बेज इन द डस्टबिन या थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। तो ऐसे में बिल्कुल स्पेशलाइज हो जाएगा कि आपको कहां पर फेंकना है। चाय बनाओ, मेक टी नहीं, प्रिपेयर टी। क्योंकि चाय को हम मेक नहीं करते हैं, हम उसे प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर टी। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो बहुत मजेदार है। आपको इस चाय में जो जो चीजें मिलानी है उनको मिलाने के लिए ऐड हम यूज करेंगे। ऐड का कैसे कहेंगे? चाय पत्ती मिलाओ, ऐड टी लीव्स। चीनी मिलाओ, ऐड शुगर। दूध मिलाओ, ऐड मिल्क। अदरक मिलाओ, ऐड जिंजर। जो जो चीजें आप मिलाते जाएंगे सबके लिए ऐड करके और इंग्लिश में उनका नाम बोलते जाना है। चाय छानो, छानने के लिए यूज करते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन द टी। अब आटा छानना और चाय छानना दोनों में अंतर है। आटा छानने के लिए हम यूज करते हैं शीव। आटा छानो या आटा कहीं कहीं चालो भी कहा जाता है, तो आटा चालो या आटा छानो। सीव द फ्लोर, इसको फ्रेंड फ्लोर ही पढ़ना है। प्रोनाउंसिएशन वही FLOOR, फ्लोर मतलब फर्श वाला होता है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। वही फ्लोर है और ये भी फ्लोर है। FLOUR जब स्पेलिंग होगी इसका मतलब आटा, FLOOR जब स्पेलिंग होगी इसका मतलब फर्श। चावल बीनो, पिक आउट राइस, पिक आउट बीनना। आराम करो, टेक रेस्ट। टीवी देखो, वॉच टीवी। बाहर देखो, लुक आउटसाइड। पढ़ाई करो, डू स्टडी। नोट कर लो, नोट डाउन। याद करो। अब फ्रेंड्स, याद करो के लिए जब पढ़ाई के संबंध में याद करने वाली बात हो तो वहां पर हम लर्न यूज करते हैं, ना कि रिमेंबर या रिकॉल। पिछली वीडियो में हमने याद करने से संबंधित रिमेंबर और रिकॉल को सीखा था। रिमेंबर मतलब किसी को याद करना जो आपका प्रिय हो। रिकॉल कोई भूली हुई चीज याद करना। मान लीजिए कोई चीज आप अपने दिमाग में वापस लाना चाहते हैं और वो आपको याद नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं रिकॉल। रिकॉल मतलब फिर से उसको सोचने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब पढ़ाई में आप जिसको रटते हैं, उस रटने के लिए हम कहते हैं लर्न। याद करो, लर्न। सीख लो, सीख लो के लिए कोई नई स्पेलिंग नहीं, कोई नया वर्ड नहीं, बल्कि लर्न का मतलब सीखना भी होता है। तो सीख लो, लर्न। आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कार को याद कर रहा हूं, आप सीख रहे हैं, उसके लिए भी आप लर्न ही यूज करेंगे। आई एम लर्निंग कार। आप शूटिंग सीख रहे हैं, आप कहेंगे आई एम लर्निंग शूटिंग। बार नेक्स्ट है दोहराओ या बार बार याद करो, रिवाइज। रिवाइज फिर से याद करना, पुनरावृत्ति करना। चित्र बनाओ, ड्रॉ द पिक्चर। कॉपी पर जल्द चढ़ाओ या कवर चढ़ाओ, कवर योर नोटबुक। ये बहुत यूज होने वाला सेंटेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स दिन भर किसी न किसी फॉर्म में गप्पे बहुत मारते हैं, बातें बहुत करते हैं। तो गप्पे मारो, गॉसिप। शिकायत करो, ये भी स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत होता है, तो स्टूडेंट लाइफ में शिकायत करो, कंप्लेन। नकल करो। अब ये नकल फ्रेंड्स वो नकल नहीं है जो एग्जाम में की जाती है।
एग्जाम वाली नकल एक चीटिंग होती है, धोखे से दूसरे की कॉपी में देख करके कुछ लिखना, उसके लिए हम कहते हैं चीटिंग, धोखेबाजी से लिखना। लेकिन ये नकल, कोई आपके सामने कुछ कर रहा है और आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है सेम एक्टिविटी आपको करनी है, इसके लिए हम कहते हैं इमिटेट या कॉपी। संभाल कर रखो, कीप सेफ। सपने देखो, ड्रीम, बड़े सपने देखो, ड्रीम बिग। और इस तरह फ्रेंड, आज हमने 240 तक के ऑर्डर्स कवर कर लिए हैं। अब सवाल उठता है कि ये ऑर्डर्स याद तो हम कर लेंगे, लेकिन बोलने में कैसे यूज होंगे? बहुत आसान है। आइए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस, आखिर कैसे अभ्यास किया जाएगा इस बोलने का? दो तरीके हैं। पहला तरीका, गिव ऑर्डर्स, आदेश दीजिए। किसको आदेश दें? तो दो तरीके हैं फिर। पहला, टू अदर्स, दूसरों को, जो आपसे छोटे हैं। आप दिन भर में जो भी चीज, जो भी आदेश उन्हें दें, जो भी बात कहें, हिंदी में ना बोलें, बल्कि इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी, आप इंग्लिश में बोलिए। जब आप इंग्लिश में ऑर्डर देंगे, बेशक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इन सारे सेंटेंसेस का यूज करना सीख जाएंगे और आप पाएंगे कि ये सब आपकी हैबिट हो चुकी है। फाइनली हमारा पर्पज इनको अपनी हैबिट में शामिल करना है, ना कि इनको रटना। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, अपने आप को आदेश दीजिए। टू योरसेल्फ, स्वयं को, आप स्वयं को आदेश दीजिए। कैसे आदेश देने हैं अभी देखिए। स्वयं को आदेश कैसे देने हैं? सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसके लिए आप सबसे वो काम शुरू करने से पहले अपने आप को आदेश दीजिए। कैसे अपने आप को आदेश देना है? आपने आंखें खोली, अपने आप को आदेश दीजिए, ओपन योर आइज, आंखें खोलो। हिंदी में नहीं बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, ओपन योर आइज, और आंखें खोल लीजिए। फिर आप दूसरा आदेश स्वयं को दीजिए, गेट अप, उठ जाओ, और आप उठ जाइए। फिर अगला आदेश आप अपने आप को दीजिए, क्या? पुट ऑन स्लीपर्स, चप्पल पहन लो। फिर आप अपने आप को नेक्स्ट ऑर्डर दीजिए, क्या? फ्रेश हो लो, गेट फ्रेश। फिर नेक्स्ट ऑर्डर दीजिए, मुंह धो लो, कहिए वॉश योर फेस। फिर नेक्स्ट ऑर्डर दीजिए, ब्रश कीजिए, क्या? ब्रश योर टीथ, बढ़िया से ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद फिर आप कुल्ला कीजिए, रिंस योर माउथ। कुल्ला करने के बाद फिर जो भी इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा, जैसे जैसे आप अपने काम आगे बढ़ाते जाएंगे, आपको उन कामों को करने से पहले अपने आप को ऑर्डर देना है। ऑर्डर भी इंग्लिश में होना चाहिए। आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। दिन भर आप अपने आप से जब इंग्लिश में बात करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी हर चीज को इंग्लिश में सोचने की, और जब आप इंग्लिश में सोचेंगे तो इंग्लिश ही आपके मुंह से निकलेगी। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए। तो प्रश्न भी किससे पूछना है? वही दो तरीके। पहला, सामने वाले से, जो भी आपके सामने है उनसे प्रश्न पूछिए, और दूसरा तरीका, खुद से प्रश्न पूछिए। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हो। आपने जैसे ही सामने वाले से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो वहां से तुरंत जवाब आएगा, मैं ये कर रहा हूं। अब मान लीजिए अभी आपके आसपास के लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि वो इंग्लिश में आपसे बात कर सकें, तो फिर किससे बात कीजिएगा? स्वयं से, क्योंकि आप तो जागरूक हो चुके हैं, आप तो इंग्लिश में बोलने की शुरुआत कर चुके हैं। तो ये शुरुआत खुद से कीजिए। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। क्या क्वेश्चन करना है? व्हाट आर यू डूइंग। जो भी काम आप कर रहे हैं तुरंत मन में बोलिए व्हाट आर यू डूइंग, और खुद को इसका जवाब दीजिए। और जब आप जवाब देने के लिए तैयार होंगे तो तुरंत आप देखेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी इंग्लिश क्या है, और जब आपको उसकी इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी
तो फिर आपके मन में तुरंत दौड़ेंगे ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर्स? जो अब तक आपने सीखे हैं। मान लीजिए आप सुबह जाग रहे हैं और जैसे ही आप जाग रहे हैं आप खुद से पूछिए व्हाट आर यू डूइंग, तो आपके मन में तुरंत जवाब आएगा और वो जवाब आप स्वयं को दीजिए। कैसे देंगे, आइए अब जवाब पर बात करते हैं। आंसर होगा, आंसर के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस आपको बोलना है। आप जो कि खुद को आंसर दे रहे हैं, आप कहिए आई एम। ये लिखा है आई एम। आई एम मतलब मैं, स्वयं आई एम। और उसके बाद बस वो काम, वो ऑर्डर, वो एक्शन जो आप कर रहे हैं उसको इंग्लिश में बोल दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, इंग्लिश में उस ऑर्डर को बोलने के साथ एक चीज आपको जोड़नी होगी, वो है आईएनजी। आईएनजी क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि ये काम आप अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। बस इतनी सी बात बताने के लिए कि ये काम मैं अभी कर रहा हूं, प्रेजेंट में कर रहा हूं, आईएनजी जोड़ दीजिए। आई एम, अब आप क्या कर रहे हैं? उठ रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम वेकिंग अप। फिर अब आप ब्रश कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ब्रशिंग माई टीथ। यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं, आइए इन पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन होगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? आपका जवाब होगा खुद से मैं पढ़ रहा हूं। आई एम रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग, आई एम रीडिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग? मैं लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग। राइट, राइट के साथ आपने आईएनजी लगा दिया। आपको अगला ऑर्डर पता है, गाना गाने के लिए कहते हैं सिंग सॉन्ग। क्वेश्चन आया व्हाट आर यू डूइंग, तुरंत आपका जवाब तैयार, मुंह से निकला आई एम सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग? अब आप खाना खा रहे हैं, तो आप अपने आप से कहिए आई एम ईटिंग फूड। हमने जितने भी ऑर्डर्स पढ़े हैं, रीड, राइट, सिंग, ईट, सब में आपको आईएनजी फिट कर देना है। और जब आप आईएनजी लगा करके सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए खुद को या दूसरों को जवाब देना बहुत आसान हो गया है। उस सवाल का जो दिन भर एक दूसरे से पूछा जाता है, भाई क्या कर रहे हो, कोई भी आकर के किसी से भी पूछ लेता है क्या कर रहे हो, टीचर स्टूडेंट से पूछता है क्या कर रहे हो, पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं क्या कर रहे हो, पूछेंगे इंग्लिश में व्हाट आर यू डूइंग। और जो काम आप कर रहे हैं बेहिचक, बेझिझक आपको इंग्लिश में बोल देना है। बस आई एम का यूज करते हुए ऑर्डर को फिट कर दीजिए। मान लीजिए आप नाच रहे हैं, कहिए आई एम डांसिंग। एक चीज और फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्टाइल से बोलने के लिए आई एम इसको आम करके बोलिए। कम्युनिकेशन में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप आई एम बोलेंगे तो लगेगा कि आपकी इंग्लिश वीक है। इसको जल्दी जल्दी बोलने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश हमारे मुंह से जल्दी नहीं निकलती। कैसे निकलेगी? जब आप सेंटेंसेस को शॉर्ट कर देंगे। आई प्लस एम इज इक्वल टू आम। आप कहिए आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। आइए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। अब जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो कल से आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना फ्रेंड्स। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ओपनिंग माई आईज। योर की जगह आपको माई लगा देना है, क्योंकि जवाब आप खुद को दे रहे हैं। आई एम ओपनिंग माई आईज। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वेकिंग अप। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम गेटिंग अप। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम पुटिंग ऑन स्लीपर्स। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट आर यू डूइंग? I'm doing exercise. What are you doing? I'm getting fresh. What are you doing? I'm brushing my teeth. What are you doing? I'm taking bath. What are you doing? I'm washing clothes. What are you doing? I'm spreading clothes. What are you doing? I'm clipping nails. What are you doing? I'm shorting my hair. What are you doing? I'm wiping or drying my body. What are you doing? I'm drying here. What are you doing? I'm combing here. इस तरह से फ्रेंड्स आप बोलते जाइए खुद को। जो भी काम आप कर रहे हैं आप बस खुद से सवाल कीजिए व्हाट आर यू डूइंग और खुद को ही जवाब दीजिए आई एम
टीचिंग यू इंग्लिश। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम लर्निंग इंग्लिश। फिर आप देखिए किस तरह से आपको इंग्लिश बोलना मजेदार लगेगा, क्योंकि इंग्लिश को रटना नहीं है, आदत में शामिल करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक मजेदार टॉपिक के साथ, जो कि इंग्लिश सीखने में और मददगार साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको मिलती है इंफॉर्मेशन और हमें मिलता है मोटिवेशन। थैंक यू, बाय बाय।